अभी हम करेंगे क्लास 10 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यह क्वेश्चन क्या बोला है, 5√3/x प्लस 7√6/3 इज इक्वल टू 22 होल 2/3। क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। बच्चे एग्जाम में ये क्वेश्चन को देख के बिल्कुल अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन करने के बाद बोलोगे कि कितना इजी था। एक्चुअली इसको हम क्वालिटी के क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है 3/x और x/3 एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो लेट हम √3/x को y ले जाते हैं। तो इसका 3/x का रेसिप्रोकल x/3 है, तो x/3 √ ये क्या आ जाएगा 1/y, क्योंकि ये रेसिप्रोकल हो गया तो ये भी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अभी हम ये इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, 5y प्लस 7 × 1/y इज इक्वल टू, ये इसके बदले आप y लिखे, इसके बदले 1/y लिखे। ये इसको मिक्स्ड में दिया है, प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 22 × 3 66 प्लस 2 68/3 आ गया। तो अभी इसको हम लिख सकते हैं 5y प्लस 7/y इज इक्वल टू 68/3। अभी ये दोनों का एलसीएम आ गया y, इसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, ये जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 5y² प्लस 7 इज इक्वल टू 68/3। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो 3 × 5y² प्लस 7 इज इक्वल टू 68y। तो ये 3 मल्टीप्लाई होने के बाद ये 15y² प्लस 21 इसके साथ पारी में मल्टीप्लाई हो गया, तो 68y। अभी 68 का साइड चेंज कर देंगे 15y² माइनस 68y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो अभी ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का जो फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो यहाँ पर a आ गया 15, b आ गया माइनस 68 और c आ गया 21। तो यहाँ पर हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर b है माइनस 68 का स्क्वायर माइनस 4 × a होता है 15, c है 21 ac, तो 68 का स्क्वायर ये आ जाएगा 4624 माइनस ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1260। अच्छा, ये दोनों को अगर हम अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3364। तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया 3364। तो ये जो 3364 है ये किसका स्क्वायर है, पहले हम फाइंड कर लेते हैं ताकि हमें आगे करने के लिए इजी हो जाएगा। तो इसको मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड में फाइंड कर दे रहा हूँ। ये 33 के अंदर स्क्वायर नंबर आता है 5 5 से 25, तो ये 864, यहाँ पर 5 ऐड कर दी, ये 10 आ गया। ये दिख रहा है 8 लेंगे तो 8 से 64 आएगा, तो 8 लेंगे 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 864। तो ये आ गया हमारा 58 का स्क्वायर। ये एक कॉम्प्लीट स्क्वायर है 3364। तो अभी हम इसका जीरोस निकालेंगे, 2 0 आता है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में। तो इसका जो 0 आएगा, एक को मैं अल्फा ले जा रहा हूँ, अल्फा इज इक्वल टू माइनस b प्लस √d/2a। तो यहाँ पर हमारा जो b है ये माइनस 68 है, तो यहाँ पर माइनस ऑफ माइनस 68 प्लस √d, d का वैल्यू 3364/2a, 2 × a यहाँ पर 15 है। तो ये माइनस और माइनस प्लस आ गया 68 प्लस इसका वैल्यू अभी हम फाइंड किए थे, ये आ गया 58 का स्क्वायर है, तो रूट ओवर करने से 58 आ गया और ये आ जाएगा 30। ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 612 30। तो ये अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 2 सर 6 1 सर और 6 5 सर, तो ये 21/5। एक रूट आ गया अल्फा 21/5 और बीटा फाइंड करेंगे तो माइनस b माइनस √d, मतलब सेकेंड रूट इसका इज इक्वल टू 2a। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर ही माइनस लेके लिख दे रहा हूँ। इतना सॉल्व करेंगे, बाकी फर्क है कि यहाँ पर माइनस साइन रह जाएगा। तो 68 माइनस 58/30 इज इक्वल टू 10/30, तो ये आ गया 1/3। लेकिन यहाँ पर जो हमारा आया है ये y का 2 वैल्यू आया है, तो यहाँ पर y का 2 वैल्यू आया है। y इज इक्वल टू एक आया 21/5 और y का दूसरा वैल्यू आया 1/3। लेकिन y को हम क्या लिए थे 3/x, √3/x y का वैल्यू, तो ये 21/5 आया था। अभी स्क्वायरिंग को तो साइड कर लेंगे
तो ये रूट ओवर साइन हट जाएगा हमारा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लिए, तो ये आ गया 3/x, स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर दोनों सिंप्लीफाई हो गया। 21 का स्क्वायर होता है 441/25। तो ये अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे x इंटू 441 इज इक्वल टू 3 इंटू 25, तो आ गया 75। तो ये x इज इक्वल टू 75/441, दोनों 3 में सिंप्लीफाई हो रहे हैं। 325 और 3 1 सर, 3 2 सर, और 3 1 सर, 3 1 सर 3 और 3 4 सर और 3 7 सर। तो एक वैल्यू हमारा x का आ गया 25/147। अभी दूसरा वैल्यू को फाइंड करेंगे। y का वैल्यू का हम क्या लिए थे 3/x अंडर रूट 3/x, तो 1/3। अभी स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लेंगे आप, तभी रखिए ये रूट अंडर रूट साइन हटेगा, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3/x इज इक्वल टू 1/9। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होने से ये आ गया x1 सर x और ये 327। तो यहाँ पर देखो x का जो दो वैल्यू आया, ये आ गया 25/147 और दूसरा वैल्यू आया 27। तो ये आ गया x का दो वैल्यू। क्वेश्चन था कि नहीं इजी, लेकिन एग्जाम में आता है तो क्वेश्चन को देख के ही गड़बड़ जाती है, तो इसलिए उसको सही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करके अगर कर लेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा।